Jai Hind everyone, I welcome you all on Easy Learning, and today we are going to conduct our session 24th, in which we are going to learn about words which are related to listening and saying. तो कुछ पर्सन्स कैसे बोलते हैं, कहते हैं, उनका बिहेवियर कैसे डिस्क्राइब होता है, वो वर्ड सीखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या है, सेइंग लिटिल। कुछ होते हैं कि बहुत कम बोलते हैं, बोलते बोलते नहीं, वो सुनते भी बहुत कम है। मतलब ना उसे ज़्यादा बोलना पसंद होता, ना उन्हें सुनना पसंद होता। उन्हें वो खुश है अपने साथ ही, ज़्यादा ग्रुप ही पसंद नहीं है कि किसी के साथ बैठना उठना नहीं पसंद। ऐसे लोग क्या होते हैं, टैसिटर्न। मतलब अब एक लिसनर भी क्या होता है, अगर कन्वर्सेशन हो रही है, एक को बोलना पसंद नहीं है तो चलो भाई सुन लेगा, नहीं लेकिन सुनता भी नहीं है, वो क्या करता है, बोर करता है। अब गुड लिसनर क्या होता है, जो अच्छे से भाई एक्सप्रेशंस दे, जब बोल रहा है कोई उसको समझे, उस पर नोट करे कभी, ठीक है। और लेकिन एक्सप्रेशन लेस अगर मैं बोलती जाऊंगी और भाई मुझे एक्सप्रेशन ही नहीं मिल रहा, तो उसका मतलब क्या है, मैं फिर बोलना पसंद करूंगी, मैं कोई बात बताना पसंद करूंगी नहीं ना, तो वो एंगेज नहीं कर पाते दूसरों को, ना उनको बोलना पसंद, ना उन्हें सुनना पसंद। दैट वन इज टैसिटर्न। नेक्स्ट वन इज सेइंग लिटिल मीनिंग मच। बहुत कुछ मतलब कहना, छोटी सी बात में अपनी बात पूरी कर देना। दैट इज सेइंग लिटिल मीनिंग मच, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब कहीं मेरे से कोई कहे कि शॉर्ट एंड क्रिस्प इंट्रोडक्शन दो अपना, तो उसमें क्या है, सिर्फ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है, एडजेक्टिव्स का, फ्रेजेस का प्रयोग करना कि हम अपनी बात भी कह दें और हमारा आंसर भी वेरी लॉन्ग नहीं हो। तो डेट इज लैकोनिक, लैकोनिक, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हेन द वर्ड्स वोंट कम। जब शब्द नहीं आते। अब क्या होता है, कई बार इंसान चुप हो जाता है, बहुत इमोशनल, बहुत एंगर में हो, रेज में हो, तो पर्सन ना बोल नहीं पाता है। डेट इज डिफिकल्ट टू से, क्योंकि वो क्या होता है, इमोशनल होता है उस टाइम पे। तो उसको क्या बोलते हैं हम, जब हम प्रेशर में या फिर एंगर में हम कुछ बोल नहीं पाते, डेट इज इनआर्टिकुलेट, कि ये बोल ही नहीं पा रहा, इनआर्टिकुलेट हो गया। नेक्स्ट वन इज मच टॉक लिटिल सेंस। अब अभी हमने क्या पढ़ा था, कम बोलना, लिटिल सेइंग, और मीनिंग ज़्यादा। उसका क्या मतलब था, लैकोनिक। अब क्या है, कम ज़्यादा बोलना और मीनिंग कुछ होना नहीं, तो क्या है, वो टॉकेटिव पर्सन है। जैसे कोई है, किसी से कहा कि भाई कोई अपने दोस्त से कुछ मीटिंग की बात करने गया है, लेकिन भाई सब आज मौसम कैसा है, ये क्या है, फलाना ढिमकाना, और किसी की बातें कुछ भी, इतनी सारे बातें कर ली और मेन पॉइंट पे कुछ इतना आया भी नहीं। तो डेट इज गैरुलस पर्सन, जो क्या है, बहुत टॉकेटिव है, ठीक है, इन अनइम्पोर्टेंट थिंग्स बोलते रहते हैं। नेक्स्ट वन इज अनओरिजिनल। अनओरिजिनल क्या है, सम पीपल आर कंप्लीटली लैकिंग इन ओरिजिनलिटी। कई लोग क्या होते हैं, हवाई किले बनाते हैं, फालतू की बात करते रहते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उठते 10 बजे है, 11 बजे है, लेकिन करना करते ऐसी बात है कि पता नहीं क्या ही कर देंगे, है ना। अब आपको सबसे पहले अपना रूटीन ही तो सुधारना होगा अगर आप बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन इमेजिनरी पॉइंट में कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसे ही थोड़ी रखे रखे वो बात करते करते हो जाएगा, मेहनत भी तो करनी पड़ेगी उसके लिए। तो डेट इज, जो बोलता बहुत ज़्यादा है, मतलब क्या है, इमेजिनरी दुनिया में ही जीता है, ओरिजिनलिटी नहीं है, बोरिंग बातें करता है। अब उसकी कोई कितनी देर सुन लेगा, जिस बातों का कोई लॉजिक ही नहीं है, कुछ हाँ भाई दिख ही नहीं रहा कि कर सकता है, तो डेट इज क्लीशे बात, डेट इज बेनल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वर्ड्स, 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 बोले ही जाए, बोले ही जाए, बोले ही जाए, ठीक है, टॉकेटिव। ये नहीं है दे फ्रेज रिफ्रेज, एक ही थॉट को एक बार बताया कि भाई मुझे आज मौसम कितना अच्छा है, फिर मैं कह दूँ कि यार हवा कितनी अच्छी चल रही है, फिर मैं कह दूँ यार धूप नहीं है ना, मतलब अच्छा लग रहा है। तो एक ही बात है भाई, मौसम अच्छा है, अब उसको मैं 4 बार बोल रही हूँ, यार ये फूल कितना सुंदर है, यार इसका कलर देख कितना प्यारा लग रहा है, यार इसकी देखो पेटल्स देखो कितनी प्यारी है तो वही बात ना कि फूल प्यारा है ना। तो डेट इज उसी को रिफ्रेज करना, तो उस आदमी की कोई सुनना चाहेगा, बार बार सेम ही बात बोले जा रहा है, उसी बात को बोले जा रहा है, रिपीट किए जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्बोस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वर्ड्स इन क्विक सक्सेशन। दे आर रैपिड फ्लुएंट टॉकर्स। मतलब क्या होता है, कई लोग होते हैं कि बढ़िया टॉकर्स होते हैं, कभी भी कहीं भी खड़ा कर दो, बढ़िया शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी बातें रख देते हैं, टंग उनकी बिल्कुल स्लिप नहीं होते कि यस चलो भाई बात करनी है, किसी से भी जाके कभी भी अपने कॉन्फिडेंटली बात कर लेना। तो डेट इज वॉल्यूबल, है ना। वॉल्यूबल क्या होते हैं, किसी से भी किसी भी फ्रेज में जाके बात कर आते हैं, है ना, बढ़िया, जो एफर्टलेस टॉकिंग करते हैं, डेट इज वॉल्यूबल। नेक्स्ट वन इज वर्ड्स डेट कन्विंस, जो किसी को भी कन्विंस कर लेते हैं। अब कई लोग होते हैं ना कि हाँ दे कन्विंसिंग नेचर है। कन्विंसिंग के लिए क्या होता है, जैसे कि सेल्समैन होते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल। अब उन्हें कुछ बेचना है तो उस हर बात मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि अगला कन्विंस हो जाए उनकी चीज़ें खरीदने के लिए। तो डेट इज, उसको क्या बोलते हैं, कोजेंट, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, कोजेंट, जिनकी जो वर्ड्स और फ्रेजेस क्या हो, कन्विंसिंग हो, दूसरों को कन्विंस कर ले अपनी बातों के लिए, कि हाँ मनवा ले कि हाँ ऐसा ही कह रहा है ये। नेक्स्ट वन इज द साउंड एंड द फ्यूरी।
अब क्या है, देयर टॉक इज लाउड, नॉइजी, क्लैमरस, वेमेंट, वट मे बी लैकिंग इन कंटेंट इज कंपेंसेटेड फॉर इन द फोर्स ऑफ एंड लाउडनेस। कई लोग होते हैं कि भाई बहुत तेज चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, फालतू में चिल्लाना, मतलब बेमतलब चिल्लाना, दैट इज वोसीफेरस। ठीक है, वोसीफेरस ये किससे बना है, फेरस मतलब फ्यूरी, फ्यूरी क्या होता है, एंगर, और वोसी वॉइस मतलब क्या है, तेज आवाज, फालतू में कुछ भी तेज तेज चिल्लाना, डेट इज वोसीफेरस। नेक्स्ट इज क्वांटिटी, दे टॉक अ ग्रेट डील, अ वेरी ग्रेट डील, वो क्या करते हैं, एक अच्छी डील के बारे में बात करते हैं, वॉल्यूबल भी हो सकते हैं, वोसीफेरस भी हो सकते हैं, गैरिलस भी हो सकते हैं, वर्बोज भी हो सकते हैं, बट नेवर इन आर्टिकुलेट। लेकिन ऐसा नहीं है कि चुप हो गए, टैसीटर्न भी क्या होता है, जो चुप रहने वाले, लैकोनिक, लैकोनिक क्या होता है, कम बोलने वाले, कि कम शब्दों में अपनी बात कह दें। वो क्या करेंगे, बहुत बोल लेंगे, चाहे अच्छा बोले बुरा बोले, कितना ही कुछ भी में मतलब का बोले, लेकिन बढ़िया बोलते हैं, बोलते ही हैं। तो ऐसे को क्या कहते हैं, लोकेशियस। ठीक है, दैट इज लोकेशियस। तो आई होप ये वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, दैट इज अबाउट टुडे सेशन।